वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 9। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या करना है। अच्छा, इससे भी पहले हमने वीडियो लेक्चर में क्या किया था, इससे पहले मैंने क्या बताया था। इससे पहले मैंने ये बताया था कि अभी तक हम लोग कर क्या रहे थे, एक्चुअल में क्या कर रहे थे। अभी तक हमारे पास क्या गिवन होता था, एक फैमिली ऑफ कर्व, जैसे ये फैमिली ऑफ कर्व गिवन है, और उसके क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग क्या कर रहे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे थे। मतलब ये कहने का है, या डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे थे, या फिर हम लोग क्या कर रहे थे, फैमिली ऑफ कर्व गिवन था, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था, और हम लोग वेरीफाई कर रहे थे कि वो जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब कि वो जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ये काम कर रहे थे। अब क्या करेंगे हम लोग, अभी जो हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 9 है इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मतलब क्या होगा कि अब जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उसमें क्या होगा, हमारे पास सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन को का हमें सॉल्यूशन चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए, इसका क्या मतलब है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के क्रॉसपॉन्डिंग हमें फैमिली ऑफ कर्व चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात कि इस हम लोग करेंगे क्या। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि हमारे सिलेबस में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना। मतलब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे या डिफरेंशियल इक्वेशन के क्रॉसपॉन्डिंग जो फैमिली ऑफ कर्व फाइंड आउट करेंगे वो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का होगा और फर्स्ट डिग्री का होगा, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये देखते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, जनरल फॉर्म, बिकॉज जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है उसका ऑर्डर भी फर्स्ट होगा, डिग्री भी फर्स्ट होगा। सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री या थर्ड ऑर्डर थर्ड डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व नहीं करना है। ऐसा ये नहीं मतलब है कि वो सॉल्व होता नहीं है, होता है सॉल्व, बट हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे जनरल फॉर्म क्या होता है ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, बिकॉज हमें जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है उसका ऑर्डर क्या हमेशा मिलेगा, हमें 1, और डिग्री क्या मिलेगा, 1। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पहला फॉर्म होगा वो ऐसा होगा कि यहाँ पे dy/dx लिखा होगा, और एक यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन इन x एंड y। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, राइट हैंड साइड में एक फंक्शन होगा x और y में, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन। देख लो, ऑर्डर भी क्या है इसका 1 और डिग्री भी क्या है 1। एक तो ये फॉर्म होगा, या फिर और ऐसा भी फॉर्म हो सकता है कि यहाँ पे dy/dx लिखा हो और न्यूमरेटर में एक फंक्शन हो x एंड y में, और फिर डिनोमिनेटर में एक फंक्शन हो x एंड y में। ये भी हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में। ठीक है, मतलब इन जनरल क्या होगा, इन जनरल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें होगा क्या, एक फंक्शन होगा जिसमें x होगा y होगा और dy/dx होगा। ठीक है, यह एक इक्वेशन होगा जिसमें x होगा y होगा और dy/dx होगा, d2y/dx2 नहीं होगा, और dy/dx पे पावर 2 नहीं होगा, dy/dx पे पावर 3 नहीं होगा, सिर्फ dy/dx होगा। ठीक है, अब तुम ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या बोला, dy/dx अगर इस फॉर्म का है फाई ऑफ एक्स वाई और अपॉन साई ऑफ एक्स वाई, तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, dy को यहाँ पे और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो फाई ऑफ एक्स वाई, ये फंक्शन यहाँ ले आओ, और यहाँ पे क्या होगा, फाई ऑफ एक्स वाई फंक्शन इंटू डी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, या मान लो कि अगर तुम्हारे पास ऐसे है dy/dx एक फंक्शन इन एक्स एंड वाई है, तो
तुम ऐसे भी इसको लिख सकते हो, डी वाई फंक्शन इन एक्स एंड वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हमारा जो पूरा चैप्टर है, अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट बात स्टार्ट हो गई, मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया। जितने भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके कुछ फॉर्म होते हैं। एक हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, एक हो गया होमोजीनियस फॉर्म, और एक हो गया हमारा लीनियर फॉर्म। ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है। तो उन तीन इंपॉर्टेंट फॉर्म को, ऐसे कहने को 5-6 फॉर्म होते हैं, बट जो तीन इंपॉर्टेंट होता है वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस एंड लीनियर, इन तीनों फॉर्म्स के जो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे किस ऑर्डर के, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, कई बार मैं बोल चुका हूँ, उसे हम सॉल्व कैसे करते हैं ये हमें देखना है। तो हमारे पास टाइप क्या होगा, पहला टाइप क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट टाइप होगा वो होगा, या फिर मैं ऐसे लिख लूँ इसको, टाइप्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या क्या टाइप होंगे वो देखते हैं। जो पहला टाइप है वो है हमारा, जो फर्स्ट टाइप है वो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx इज इक्वल्स टू एफ एक्स। एक टाइप हो गया ये, ठीक है। दूसरा जो टाइप है वो है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। अब अगर तुम इसको देखो तो ये दोनों जो है ना, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, ये पहला और दूसरा, ये ऐसे ही मतलब दो पार्ट में मैंने लिख दिया, बट ये दोनों है एक ही पार्ट। कैसे एक पार्ट है, अब अगर तुम राइट हैंड साइड में देखो तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, फंक्शन इन एक्स है ना। तो अगर तुम डी एक्स को राइट हैंड साइड पे ले आओगे तो डी वाई, मतलब फंक्शन ये डी वाई क्या हो गया, वाई वेरिएबल में लेफ्ट हैंड साइड आ गया, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, एक्स वेरिएबल में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा वेरिएबल सेपरेट हो गया। फिर यहाँ पे अगर इस एफ ऑफ वाई को अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ और डी एक्स को राइट हैंड साइड में ले जाओ, अगेन वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। तो ये तीनों एक ही फॉर्म है, ये दोनों एक ही फॉर्म है। तीसरा हमारे पास क्या है, चलो अलग से लिख देता हूँ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ये भी इजीली वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। और चौथा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। बच्चों ये जो चार फॉर्म लिखा ना, ये लिखने को मैंने लिख दिया चार फॉर्म, ये है एक ही फॉर्म, ठीक है। ये जो चारों फॉर्म का मेन थीम क्या है, वेरिएबल को सेपरेट करना। चारों फॉर्म का मेन थीम क्या है, वेरिएबल को सेपरेट करना। अब ये तीन चारों को तुम एक ही फॉर्म मान सकते हो। ये पांचवा जो फॉर्म लिखवा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और सिक्स्थ क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो
इसी दो फॉर्म से जेई मेंस में क्वेश्चन पूछते हैं, इसी दो फॉर्म में जेई मेंस में जो क्वेश्चन आएगा तुम्हें इसी फॉर्म पे आएगा, मतलब इसी से पूछता ही है जेई मेंस में। या तो होमोजीनियस से होगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा। और मैंने जैसा तुम लोगों को बता रखा है कि ये जो चैप्टर है इसमें हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी कर लो, उसके कंसेप्ट कर लो, प्रीवियस ईयर कर लो, मोर देन एनफ है। ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा इसमें सर मारने की ज़रूरत नहीं इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर से कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है। और ये जो दो फॉर्म बताया मैंने, होमोजीनियस और लीनियर, इसी से क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी आएगा एज वेल एज जेईई मेंस में भी आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फॉर्म से। और ये सब जो मैंने आपको 6 फॉर्म बताए ना, ये 6 फॉर्म क्या होगा, कई बार बता दिया, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का होगा, फर्स्ट डिग्री भी होगा, फर्स्ट ऑर्डर भी होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फॉर्म से। सॉल्व कैसे करते हैं वो अभी तुम देखोगे। सॉरी, फर्स्ट फॉर्म में आते हैं हम लोग। डिफरेंशियल इक्वेशन of the type dy by dx is equals to fx। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या, हमें फाइंड आउट करना है फैमिली ऑफ कर्व। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन के क्रॉसपॉन्डिंग हम फैमिली ऑफ कर्व कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा एल्गोरिदम क्या होगा, मतलब ये भी हमारा वेरिएबल सेपरेबल है। मैंने बोला ना कि पहले 4 फॉर्म वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। dy बाई डी एक्स क्या लिखा है हमारे पास, ये लिखा है f ऑफ x, ठीक है। तो यहां से तुम क्या करोगे, वेरिएबल को सेपरेट कर लोगे, dy को यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे क्या लिखा, f ऑफ x इंटू डी एक्स। उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में, लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको y के रेस्पेक्ट में, राइट हैंड साइड को x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो dy का इंटीग्रल क्या होगा यहाँ से, y, और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अब तुम देखो, जब तुम इसका इंटीग्रल निकालोगे ना, जब तुम इसका इंटीग्रल निकालोगे, राइट हैंड साइड में जो गिवन है ना, इसका इंटीग्रल निकालोगे तो हमें फंक्शन मिल जाएगा ना एक, y इज इक्वल्स टू, मान लो कि इसका इंटीग्रल हमें कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिल गया प्लस सी। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, ये जो फंक्शन मिलेगा ये हमारा मिल जाएगा फैमिली ऑफ कर्व। समझ में आ रही है बात। और यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था उसमें कितने पैरामीटर्स थे, एक पैरामीटर्स थे, सॉरी ए, उसका ऑर्डर क्या था, 1 ऑर्डर था, तो यहाँ पे पैरामीटर भी एक आ जाएगा सी। तो यही हमारा फैमिली ऑफ कर्व होगा, क्या होगा ये, फैमिली ऑफ कर्व। ये फैमिली ऑफ कर्व होगा किसके क्रॉसपॉन्डिंग, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है ना। और जैसा मैंने बता दिया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उस वो कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन होता है, तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि कम कैलकुलेशन हो, तो ऐसा कुछ नहीं, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। फर्स्ट पार्ट में क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सेकेंड में क्या है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू e टू द पावर x, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। बच्चों ये दोनों क्वेश्चन है ना, दोनों नहीं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना सेकंड पार्ट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जो हमारा जो सेकंड पार्ट है
ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा क्या कि तो बहुत इजी है, ठीक है, तो ये तो है बहुत इजी, पहली बात। दूसरी बात की होगा क्या कि अभी तो हमने स्टार्ट किया है ना, जब तुम्हें बोर्ड में या जेई मेंस में क्वेश्चन आएगा तो उसमें तो बोलेगा नहीं ना कि ये जो क्वेश्चन है ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, ये जो क्वेश्चन है ये होमोजीनियस फॉर्म में है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर फॉर्म में है, ये तो लिखेगा नहीं। वो तो सिंपल एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और बोलेगा क्या कि सॉल्व। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमें ये पहचानना होता है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या है। होमोजीनियस फॉर्म है तो होमोजीनियस फॉर्म के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम है, फिर उसको हम वैसे सॉल्व कर लेंगे। लीनियर फॉर्म है तो उसको सॉल्व करने का पर्टिकुलर एल्गोरिदम है, या जैसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है तो उसको सॉल्व करने का पर्टिकुलर एल्गोरिदम है। तो क्वेश्चन यहाँ पे टफ हो जाता है, हमें पहले पहचानना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या है। यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने फॉर्म ही लिख दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप दिस, तो अभी जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी टाइप का होगा, ये तो हमें पता है ना। बट जब क्वेश्चन मिक्स हो जाएगा तो आपको तो फॉर्म तो बताएगा नहीं, वो बोलेगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म का है। और एक बार अगर हमें फॉर्म पता चल गया कि अच्छा ये तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, अच्छा ये तो होमोजीनियस फॉर्म या तो लीनियर फॉर्म है, तो फिर उसका तो पर्टिकुलर मेथड है सॉल्व करने का, फिर हम लोग ईजिली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग इसके फर्स्ट टाइप में। फर्स्ट टाइप क्या हमारा, टाइप नहीं सॉरी, फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। साफ साफ दिख रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, बड़े आसानी से एक ही स्टेप में वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, तो कर देंगे हम लोग इसको। यहाँ से डी वाई को यहाँ पे हमने छोड़ दिया, डी एक्स को राइट हैंड साइड में ले गए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, राइट हैंड साइड को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। अब मैंने जैसा हमेशा बोला था कि इंडेफिनिट इंटीग्रल इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल नहीं आता है तो फिर आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि देख लो ये भी इंटीग्रल आ गया। अब इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना होगा, तो ये तो बहुत सिंपल इंटीग्रल है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, यहाँ पे लिखा है ना 1 इंटू डी वाई, तो 1 का इंटीग्रल तो y हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस इंटीग्रल को 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से क्या हो गया कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बन गया। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में बन जाए, वो तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, इंटीग्रल ऐसा होता है ना एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, ये क्या होता है डी एक्स, क्या होता है लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस का सी। तो यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पे हो गया लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का सी। यही हमारा आंसर हो गया। मतलब ये हमें फैमिली ऑफ कर्व मिल गया। मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना हमारा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सॉरी, ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हमें सॉल्यूशन मिल गया। मतलब कि ये जो फैमिली ऑफ कर्व है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इसमें पैरामीटर कितने हैं, 1 पैरामीटर, एक कांस्टेंट है, यही है ना सी पैरामीटर। तो यहाँ पे देख लो डी वाई बाई डी एक्स का ऑर्डर भी 1 है। अरे बात समझ में, तो ये हमारा आंसर हो गया। चाहो तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो हमेशा पॉजिटिव है तो मॉड हटा भी सकते हो, 1/2 यहाँ पे क्या लिख सकते हो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का सी। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे पावर आ जाएगा 1/2 प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा लॉग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये भी आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है हमारे पास, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। बच्चों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे सॉल्व।
ये भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, साफ साफ दिख रहा है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। मतलब क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स को तुम यहाँ पे रखो लेफ्ट हैंड साइड में, इसको e टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, इसको तुम राइट हैंड साइड में लाओ तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, ऐसे लिख लिया। अब dx को फिर राइट हैंड साइड में ले जाओ तो क्या हो जाएगा dy इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। ऐसे हो गया ना। अब देख लो वेरिएबल सेपरेट हो गया ना, लेफ्ट हैंड साइड में तो y आ गया और राइट हैंड साइड में सिर्फ x आ गया। अब जब वेरिएबल सेपरेट हो गया तो क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ हमने dy इंटीग्रेट कर दिया ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे हमने कर दिया dx। फिर देख लो ये जो न्यूमरेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर है, इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास पिक्चर में क्या आ जाएगा लॉग, तो यहाँ पे हो गया y, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर हमें पता है ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये तो हमें हमेशा किसी भी एक्स के लिए पॉजिटिव है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो चाहो तो तुम मॉड हटा भी सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी, वेयर सी बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या मिला हमें, ये क्या मिला, ये हमें सॉल्यूशन मिला किसका, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिला, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्रॉसपॉन्डिंग हमें फैमिली ऑफ कर्व मिला। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। जो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें सॉल्व, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन पे पावर 4x प्लस कॉस पे पावर 4x, बोले इसे सॉल्व करने के लिए। तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 ई टू दी पावर 2x प्लस 3 ई टू दी पावर 4x अपॉन ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है ना, तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन 4x प्लस कॉस 4x। साफ साफ दिख रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है तो यहाँ पे डी वाई है, सिर्फ डी एक्स को राइट हैंड साइड में ले जाओ, वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या कर लिया, वेरिएबल को सेपरेट कर लिया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट कैसे करोगे वो तो इंडेफिनिट इंटीग्रल में पढ़ा रखा है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का अब नहीं रहा, अब ये क्वेश्चन बन गया इंटीग्रल का। अब इंटीग्रल का मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रल आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में तो y हो गया। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हमें करना ये होगा कि ये जो हमारा इंटीग्रांड है ना, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तुम्हें cos टू द पावर 4x से डिवाइड करना होगा। मतलब न्यूमरेटर को हमने cos टू द पावर 4x से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी हमने cos टू द पावर 4x से डिवाइड कर दिया। cos टू द पावर 4x से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो हो जाएगा sec टू द पावर 4x अपॉन, ये हो जाएगा tan टू द पावर 4x प्लस 1 dx, ऐसे आ जाएगा ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू सेक टू द पावर 4x को हमने लिख लिया सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख लिया हमने।
और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 10⁴x + 1 dx। अब क्या करें, साफ साफ है कि 10x को t मान लें, तो क्या हो जाएगा sec² dx क्या हो जाएगा dt। तो ये जो sec² है ये, और ये dx मिलके तो dt बन जाएगा। और ये जो sec² को तुम क्या लिख सकते हो 1 + tan²x, और tan x को हमने t माना है तो 1 + t²। समझ रहे हो ना बात को। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा y = ये तो हो जाएगा 1 + t², और ये sec² और dx तो dt हो गया, और tan x को हमने t बोला है तो यहाँ पे हो गया t⁴ + 1 और dt। ये ऐसे हो जाएगा। अब क्या करें, इस टाइप के भी इंटीग्रल को सॉल्व करना ऑलरेडी बता रखा है मैंने। t² से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा 1 + 1/t², और ये क्या हो जाएगा t² + 1/t²। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया y = 1 + 1/t²। ये तो न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में बता रखा है कि जब हमारे पास है ना 1 प्लस के साथ है, तो जो t² + 1/t² को हम क्या लिखेंगे t - 1/t, इसका होल स्क्वायर +2, ऐसे लिख सकते हैं। अगर न्यूमरेटर में होता, ये कब की बात कर रहे हैं, जब न्यूमरेटर में हो हमारे पास 1 + t²। अगर 1 + t² है तो फिर तुम डिनोमिनेटर को क्या करो इस फॉर्म में लिखो t - 1/t का होल स्क्वायर +2। अगर न्यूमरेटर में होता 1 - 1/t², अगर ऐसा होता न्यूमरेटर में, तो फिर तुम डिनोमिनेटर में क्या करो कि ये जो t² + 1/t² है, इसको किस फॉर्म में लिखो, इसको लिखो t + 1/t का होल स्क्वायर -2 लिख लो, सॉल्व हो जाएगा। बट इस बार अब हमारे न्यूमरेटर में क्या है 1 + 1/t²। तो ये जो है ना हमारा डिनोमिनेटर t² + 1/t², इसको क्या कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे t - 1/t का होल स्क्वायर +2, और ये क्या हो जाएगा dt। अब फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग एज्यूम करेंगे लेट t - 1/t को u मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/1 + t² dt = du। तो हमें क्या मिल जाएगा ये। अब तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे, इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं। ये न्यूमरेटर ये और ये मिलके क्या बन जाएगा du, और ये क्या हो जाएगा u², 2 को क्या लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। तो अब ये किस फॉर्मेट में आ गया, ये आ गया 1/x² + a² dx के फॉर्मेट में आ गया। इसका फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है 1/a tan 1 x/a + c, ये होता है। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। x का काम क्या कर रहा है u, तो क्या होगा ये, और a का काम क्या कर रहा है √2, तो 1/√2 tan 1 u अपॉन a, तो अपॉन √2 प्लस का c। बट हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो तो x में है ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पहले u को t में कन्वर्ट करना होगा, फिर t को x में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा 1/√2 tan 1 u हमने किसे बोला है t - 1/t को, अपॉन √2 प्लस का c। तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 tan 1, ये क्या होगा t² - 1/√2t प्लस का c। तो ये हो गया 1/√2, और t हमने किसे बोला है, ऊपर देखो यहाँ पे tan x को t बोला है, tan x को t बोला है ना। तो जहाँ जहाँ तुम्हें t दिख रहा है वहाँ tan x डाल दो, जहाँ t² दिख रहा है वहाँ tan² x डाल दो। तो ये हो जाएगा tan² x - 1/√2 tan x प्लस का c। समझ में आ रही बात। तो ये हमारा हो गया। चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो इसको सॉल्व 1/√2 tan 1, ठीक है। इसमें तुम ये कर सकते हो कि इस tan x को एक बार tan² x से डिवाइड करो और 1/tan x कर लो, तो 1/√2 तो आ गया। और तो यहाँ क्या हो जाएगा tan x, और 1/tan x क्या हो जाएगा cot x,
ये तो आंसर का फॉर्म चेंज कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं। 1/√2 tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, tan x माइनस कॉट एक्स /√2, ये y, ये क्या मिला हमें, ये फैमिली ऑफ कर्व मिला। क्या मिला हमें, फैमिली ऑफ कर्व। किसके क्रॉसपॉन्डिंग फैमिली ऑफ कर्व मिला, ये जो हमारे पास स्टार्टिंग में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्रॉसपॉन्डिंग फैमिली ऑफ कर्व मिला। ठीक है, जो पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके।